नमस्कार साथियों, एक सवाल पूछूं आपसे। आपको बस इतना बताना है, 18वां G20 का समिट कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली? जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। एक सवाल और है आपसे, 19वां G20 का समिट कहाँ आयोजित की जाएगी? कहाँ, ब्राजील? कई लोग होंगे ऐसे जो ये कहेंगे कि आपका सवाल ही गलत है। क्यों भाई? कि अब G20 तो G20 रहा नहीं, G21 बन गया है। कब से? ये जो दिल्ली में G20 की बैठक हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे दी गई G20 की, तो अब G20 ना रहा, अब G21 बन गया है। इसमें ये बात भी सामने आई कि एक चाइना के वन बेल्ट वन रोड मिशन के विकल्प के रूप में IMEC बनाया जाएगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और नो डाउट चाइना के लिए एक जवाब के समान हो जाएगा। ये भारत का कद बढ़ रहा है। अब ये भी बात चलने लगी है कि यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ना, भारत को परमानेंट मेंबरशिप मिले। क्यों मिले? लोग कहते भी हैं, देश भी कहते हैं, कोई कहे ना कहे, चाइना तो जरूर कहेगा ना। अब भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी दावेदार क्यों माना जाता है? और समय की मांग है ही भारत को है ना सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिले। क्यों? 20% जनसंख्या है हमारे देश में, वैश्विक जनसंख्या का, और साथ ही साथ हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इंडिया की छवि एक ऐसे देश के रूप में है जो गरीब देशों का या जो भी विकासशील देश है ना, उसके मसीहे के रूप में है। तो समय की मांग है कि सुरक्षा परिषद में बदलाव हो और भारत को अस्थायी सदस्यता मिले। नहीं तो यूएनओ भी राष्ट्रसंघ की तरह है ना अपनी प्रासंगिकता खो देगा। राष्ट्रसंघ जानते हैं ना, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में स्थापित हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था अपने लक्ष्यों में। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में आप भी जानते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी, 6 अगस्त को हिरोशिमा पे 1945 में और 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। अब ये जो अणुबम का प्रयोग किया गया, विश्व की भयंकर तबाही हुई। विश्व के देशों ने आवश्यकता महसूस की कि अगर ऐसा युद्ध हुआ ना, तब मानव सभ्यता पृथ्वी पर से खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि भविष्य में होने वाले युद्धों को रोक सके। तब जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट साहब और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। वो सब और विश्व के अन्य प्रमुख देश जो है एक जगह इकट्ठा होगा, सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में ही है। और वहाँ पे ही इस बात के लिए राजी सभी देश हुए कि एक संस्था बनाई जाए, एक संगठन बनाया जाए जो भविष्य में होने वाले युद्धों को है ना रोक सके। और इसी पृष्ठभूमि में 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जानते हैं आप संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। हाँ, बिल्कुल सही है आप, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे है। मैनहट्टन परियोजना मत समझ लीजिएगा, ये मैनहट्टन परियोजना जो है ना, ये परमाणु बम के प्रयोग से संबंधित था। बीपीएससी में सवाल भी पूछा है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जो कि अमेरिका में है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। निमोनिक समझते हैं ना आप कि एक दिन अगर कई सारे दिवस मनाए जाते हैं तो वहां से सवाल पूछ लिए जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, पोलियो उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? भूल जाएंगे ना? याद रख लीजिए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश है ना मेंबर है, और सबसे नवीनतम देश जो है वो अफ्रीका का दक्षिणी सूडान है, जहाँ की राजधानी है ना जुबा है। याद रख लीजिएगा, नेवी के एग्जाम में इस तरह के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो आप याद रख लीजिएगा जुबा है। कितने मेंबर है? 193 मेंबर। ये तो देख लिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए यूएनओ की स्थापना हुई थी। अब यूएनओ का जो काम है ना, यूएनओ जो काम करती है, इसके बहुत सारे अंग हैं, या तो अंग के जरिए करेगी या फिर इसकी बहुत सारी एजेंसियां हैं उसके जरिए ये काम किया करती है। अब इसका काम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। इसके लक्ष्य के लिए जो भी जरूरी कदम हो सकते हैं उसे उठाना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का कार्यान्वयन, ये यूएनओ का काम है।
ये तो मैंने बता ही दिया कि भारत की स्थायी दावेदारी की क्यों बात की जा रही है। नो डाउट भारत इसका परमानेंट दावेदार है भी। अगर भारत को परमानेंट मेंबरशिप ना दी गई यूएनओ की, तो यूएनओ उतना असरदार नहीं रह जाएगा जितना कि इससे अपेक्षा हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में। आप जानते हो सफल हो गया था। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, और 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और 6ठा सचिवालय। महासभा, सभी देश इसके मेंबर होते हैं। महासभा में कितने सदस्य हैं भाई? 193। ये जो महासभा की है ना, अभी 78वीं बैठक चल रही है। सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे, इस 78वीं बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? वो विश्व का भूगोल उलट कर देखिए, इंडोनेशिया के समीप है ना, आपको देश मिलेगा। कौन सा भाई? त्रिनाद और टबैगो। वहीं का है डेनिस फ्रांसिस। वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 78वीं महासभा की अध्यक्षता कर रहे हैं। अब पहले अध्यक्ष पूछ लेंगे आपसे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? त्रिवेली। ये महासभा के अध्यक्ष की बात हो रही है, वो त्रिवेली नॉर्वे के थे, उसे याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद जानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही पार्ट है। इसमें जो है ना, इसके कुल सदस्य 15 होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं इसमें, और 10 जो है ना नॉन परमानेंट होते हैं, जो कि महासभा के जरिए ही चुने जाते हैं 2 सालों के लिए। अब परमानेंट मेंबर जो है वो 5 हैं, आप जानते हैं। ट्रिक, रूस का फेस, ये पता भी होगा आपको कि रसिया, एफ से फ्रांस, एस अमेरिका, चीस चाइना, सीस चाइना, और ई से इंग्लैंड। ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। और इन देशों के पास में वीटो पावर है कि कोई भी मसला आता है, कोई भी काम आता है, वहाँ पर ये देश अंतर्राष्ट्रीय हित को ध्यान में न रखते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए वीटो पावर का जो है ना गलत उपयोग करते हैं। अब भारत ही कर लीजिए ना, हाफिज सईद को आतंकवादी घोषित करने की बात कर रहा है, तो ऐसी स्थितियों में जो है कि पाकिस्तान अरंगा लगाता रहता है। बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे चाइना जो है भारत के खिलाफ बहुत रणनीतियों का उपयोग किया है। और भारत जो है कि अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है कितनी बार? 8 बार। अभी 2021 में खत्म हुआ है भारत का कार्यकाल, इससे पहले था। अब सिक्योरिटी काउंसिल का मतलब यूएनओ का पुलिसमैन समझ सकते हैं इसे आप। सुरक्षा परिषद, इसका मुख्य मकसद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा इसकी है ना पहली प्राथमिकता है, याद रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हम बात कर लेते हैं महासभा। ये जो महासभा है, महासभा में इसका मुख्य काम क्या होता है? विचार विमर्श करना, नीति का निर्धारण, और इसके अंतर्गत 6 समितियां काम करती है। और यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और भारत की प्रतिनिधि यूएनओ में रुचिरा कंबोज है, याद रख लीजिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त महासभा के बारे में तो मैंने बता ही दिया। बहुत सारे मैंने बताया था कि यूएनओ जो है अंग के माध्यम से और एजेंसियों के माध्यम से काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये 1920 में आई, हालांकि 1920 में ही स्थापित हुआ था ये, और इसका मुख्यालय जो है ना द हेग में, नीदरलैंड में है ये। अब संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद 1945 में स्थापित हुआ था यूएनओ के चार्टर 13 के जरिए। याद रख लीजिएगा, सभी चीज़ों को हम एक्सप्लेन इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो को काफ़ी छोटा रखना है। यूएनओ के अंतर्गत और भी बहुत सारे एजेंसियां काम करती है। तो यूनिसेफ 1946 में स्थापित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व के समक्ष समस्या आ गई पोषण से संबंधित, तब यूनिसेफ चलाया गया कि बच्चों का पोषण का ध्यान रखा जाएगा इसमें। इसके अतिरिक्त यूएनडीपी, जानते हैं मानव विकास सूचकांक, इसके जरिए जारी होता है। WFP, ICAO, IFAD, ILO, WHO, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक, FAO, IMF और यूनेस्को, IMO, ITO इसके अंतर्गत काम किया करती है। जाते जाते आपको ये बता जाते हैं कि जेनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक कहानी कहता हूँ आपको।
एक व्यक्ति था। अब इंडिया में जानते हैं, भारत के विकास के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि हमारे देश की जो आर्थिक समृद्धि है ना, रोजगार भी है। तो रोजगार के लिए दूसरे देश जाते हैं लोग। तो एक व्यक्ति व्यापार करने के लिए, है ना, एक कहानी सुनिए और आपको याद हो जाएगा कि जिनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक व्यक्ति, भारत में रोजगार तो उसे मिला नहीं, तो व्यापार करने के लिए जिनेवा चला गया और जिनेवा जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी अधिक श्रम किया और श्रम करने के बाद ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया। जिनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है, जो कि आप जानते हैं यूरोप के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। और अगर सवाल आपसे ये भी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं बहती है, तो वो भी स्विट्जरलैंड ही है। तो मैं बता रहा था कि एक व्यक्ति, भारत में रोजगार मिला नहीं तो व्यापार करने के लिए जिनेवा चला गया और वहाँ पे काफ़ी अधिक श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वहाँ का मौसम ठीक नहीं रहता था, जिस वजह से उस व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है ना खराब हो गया। अब खराब हो गया तो घबरा गया वो, तो उसने सोचा कि मैं अपने परिवार वालों से बात कर लेता हूँ। गया दूरसंचार नियामक के पास परिवार वालों से बात करने के लिए। हालांकि उनके परिवार वालों से उनकी बात नहीं हो पाई। जब बाहर निकल रहे थे, स्विट्जरलैंड के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने सोचा कहीं आतंकवादी वगैरह तो नहीं, उसे पीटा काफ़ी अधिक, उसके मानवाधिकार का उल्लंघन किया। तब दौरे दौरे आए रेड क्रॉस सोसाइटी वाले। उसने कहा काहे के लिए मार रहे हो उसे शरणार्थी बता करके उसकी जान को बचाया। अब आपको याद हो चुका है कि जिनेवा में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। नहीं भरोसा है आपको? चलिए, आदमी कहाँ गया था व्यापार करने के लिए? व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। काफी अधिक श्रम किया, श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण वाला जो संस्थान है ना, उसका मुख्यालय जिनेवा है। स्वास्थ्य खराब हो गया, मौसम ठीक नहीं था, तो मौसम वाला संगठन और स्वास्थ्य संगठन, इन दोनों का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। दूरसंचार नियामक के पास गया बात करने के लिए, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। मारा पीटा गया था, मानवाधिकार का उल्लंघन किया गया था, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है। शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। नमस्कार साथियों, आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।